हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें पूछ रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। ये सारी क्या संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक आगे ऐसी चलती जाएंगी। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्राकृत संख्या जितनी भी प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा? सत्य। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, आंसर सत्य। ये सत्य है क्योंकि क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं और जीरो के, जीरो इसके साथ है ना, जीरो के किसके साथ? पूर्ण संख्या में संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पूर्णांक की। कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए देखते हैं पहले कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, प्यारे बच्चों, पूर्णांक वो संख्या होती है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर यहाँ ऐसे चलती जाती हैं अनंत तक। और यहाँ इधर -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर इधर भी चलती जाती है ऐसे अनंत तक। और पूर्ण संख्या तो आप ऊपर देख चुके हैं, एक बार हम आपको और बता देते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक तो चलती जाती हैं, इधर अनंत तक, और उनके साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है? जीरो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर हम लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि इस ये पूरी संख्या इसके अंदर नहीं आ रही है, यानी इतनी ही संख्याएं इसके अंदर हैं, तो इसलिए ये असत्य है। क्योंकि आप इसमें
इसका रीजन दे सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि इधर वाले तो हैं लेकिन इधर वाले नहीं हो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरे वाले में दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम देखते हैं कि पहले परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा है, यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, यानी p अपॉन क्यू के रूप में लिखी होती है। अब q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर q यानी नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं कुछ संख्याएं, जैसे 1 हो गई, 2, 3, या फिर 0 ले सकते हैं। 0 परिमेय संख्या है, बस अपॉन में यहाँ क्यों 0 नहीं होना चाहिए। 5 अपॉन 3, 3 अपॉन 5, 2 अपॉन 3, 7 अपॉन 9, ऐसे और बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को आपने पहले दो क्वेश्चन में पढ़ चुके हुए हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार और आपको बता देती हूँ पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ऐसे अनंत तक चलती जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है? नहीं। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? आंसर असत्य। ये क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं 3/5, जैसे कि ये देखिए 3/5, 2/3, 7/9, और 5/3 भी ले सकते हैं, इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या। ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। बच्चों, आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।